जय श्री कृष्ण। पश्याता पाण्डपुत्राणाम् आचार्य महती च मुमाव्युदाना द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण मे धीमता। इसका हिंदी अर्थ है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचने से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधों में देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सब के कौरव और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपको मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्येना धीमता मतलब इन पदों का प्रयोग करने से दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि आप अपने मानने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मानने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्र ने यह पद कहने का आशय है कि आपको मानने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वह यही द्रुपद धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताना व्यूढ़ा महती च मपस्या। द्रुपद के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्रों को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को भी अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 सेना अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने से दो भाव मालूम होते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। और दूसरा, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत की थे तथा एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साहित बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद ही है, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एतापस्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। संबंध, द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। इस अध्याय में जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना को मतलब दिखाता है कि देखिए, इनकी सेना बहुत बलशाली है और आप इन्हें मतलब हल्के में ना आके
और वह उन्हें यहाँ पर जो दुर्योधन है वह पांडवों को मतलब जो उसके पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, वह उनके मन में पांडवों के लिए द्वेष पैदा करना चाहता है। वह उनसे कहता है कि देखो ये आपके विपक्ष युद्ध के लिए तैयार है और इन्होंने एक सेना का चक्रव्यूह रचा है आपके लिए। इस श्लोक में यहाँ कौरव और जो पांडव हैं उनकी सेना के बारे में भी बताते हैं। जैसे जो कौरव हैं उनकी सेना में 11 अक्षौहिणी थे और पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी। तथापि दुर्योधन है वो कहता है कि जो हमारी जो पांडवों की सेना है वह उसको भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में 2 भाव मालूम होते हैं। यहाँ पे वे उसके 2 भाव होते हैं। पहला ये कि वे जो पांडवों की सेना है वो उनमें मतलब ये का मत है, उनमें मतलब भेद नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। हाँ वीडियो बन रही। खड़े होकर भागवत पढ़ते हैं। अरे तो वीडियो तो ना बन सके ना बैठ के। मम्मा जरूरी ना कि तुम बैठ के पढ़ रहे हो या खड़े हो, जरूरी हो कि तुम मन भाव प्यार भाव से भगवत गीता पढ़ रहे हो। भाई इस श्लोक के बीच बीच में रिवीजन भी बता करेंगे, ठीक है। जो गज के मुख वाले हैं, गण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों द्वारा सबसे सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोष का विनाश करने वाले हैं और भगवती माँ के पुत्र हैं, उन विश्वधर्म में गणेश जी चरण समय में प्रणाम करता हूँ। जब मैं संपूर्ण जगत में गीता की महिमा करें। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रची हुई करुणा भरता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समाता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागत का तत्व प्रदान करने वाली है। गीता का खास लक्षण। गीता किसी वेद को वाद को लेकर नहीं चलेगी, अर्थात द्वैत अद्वैत विशेषता द्वैताधार विशुद्धत्वा अचिंत्यवाद आदि किसी भी बात को, किसी एक संप्रदाय को, किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य किसी भी बात, मत, सिद्धांत को मानने वाले क्यों ना हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीवन मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो। कारण है कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साथ के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों में से ऊंचा उठा जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। गीता के खास लक्ष्य में वे बताते हैं मनुष्य को न केवल सुख का
आनंद मतलब वो सुख की चाहना होनी चाहिए और ना केवल दुख, उसे सुख दुख से परे और जीवन में अपने जो भगवान ने जो जीवन दिया है उसी का आनंद लेना चाहिए, उसे सही तरीके से जीना चाहिए। ठीक। जय श्री कृष्ण।